Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, today our topic is difference between listen and hear. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि listen और hear में क्या डिफरेंस है। listen और hear दो मुख्तलिफ वर्ड हैं, लेकिन इन दोनों का मतलब सेम है, सुनना। listen का मतलब भी सुनना और hear का मतलब भी सुनना, लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ तरीके से होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सिचुएशन के हिसाब से इनका कहाँ और कब कैसे इस्तेमाल होना है। लेट्स गो स्टार्ट। सबसे पहले हेयर। हेयर जो है इसका मतलब होता है सुनना। हेयर का वर्ड हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब ऑटोमेटिकली कोई आवाज़ हमारे कानों तक पहुँचे, मतलब उस आवाज़ को सुनने का हमारा इरादा नहीं होता, ऑटोमेटिकली बाय चांस वो आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है। इसमें हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ती, कोई डिसीज़न मेकिंग नहीं करना पड़ती, मतलब आवाज़ सुनने के लिए हमें पहले से इरादा नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली हमारे कानों में पड़ती है। जैसे कि आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड व्हेन सडनली आई हेard अ नॉइज़। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था और अचानक क्या हुआ, आई हेard अ नॉइज़, मुझे शोर की आवाज़ सुनाई दी। मतलब मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था तो अचानक मुझे शोर की आवाज़ सुनाई दी। अब यहाँ पे हमने हेड का वर्ड यूज़ किया है क्योंकि नॉइस जो है, शोर की आवाज़ अचानक हमें सुनाई दी गई है, ना कि हमने कोई इरादा किया था उसे सुनने का। आई हेard हिम क्राइंग, मैंने उसे रोते हुए सुना। अब कोई रो रहा है तो इसके लिए पहले से थोड़ी डिसीजन मेकिंग की जाती है, मतलब अचानक ही कोई रो रहा है तो हमारे कानों में अचानक उसकी आवाज़ पड़ी है। इसी तरह से आई डिडंट हेयर यू, मैं आपको नहीं सुन सका। मतलब कोई हमें बात बता रहा है, ठीक है, हमसे कोई बात कर रहा है, हमें उसकी बात की समझ नहीं आई तो हम उस वक्त ये वर्ड यूज़ करते हैं, ये फिक्रा यूज़ कर सकते हैं, आई डिडंट हेयर यू, मैंने आपको नहीं सुना, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। ही कैनॉट हेयर द डॉग बार्किंग, वो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ नहीं सुन सका। ठीक है, यहाँ पे भी हेयर का वर्ड, क्योंकि अब डॉग जो है वो बार्किंग करते हैं हमारी परमिशन के बगैर ही करते हैं ना, हमसे परमिशन लेके थोड़ी करते हैं, तो वो भी बाय चांस ही हमारे कानों में आवाज़ पड़ती है। लेकिन ही कैनॉट हेयर द डॉग बार्किंग, वो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ नहीं सुन सका। नेक्स्ट है लिसन। लिसन का मतलब भी सुनना होता है, लेकिन इसमें डिसीजन मेकिंग होती है, मतलब हम अपनी मर्ज़ी से सुनते हैं। इसमें पे अटेंशन अटेंशन देना पड़ती है, मतलब कोई भी आवाज़ हमें सुनाई दे हम उस पर फोकस करते हैं, और ये हमारी मर्ज़ी से होता है। जैसे प्लीज़ लिसन टू मी, मतलब मैं कोई बात बता रही हूँ तो मैं अगले बंदे को मुतवज्जो कर रही हूँ, तवज्जो दिला रही हूँ कि मेरी बात को सुने, ठीक है। इसी तरह ही इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, अब कोई बंदा म्यूज़िक सुन रहा है तो वो अपनी मर्ज़ी से सुन रहा है ना, अचानक थोड़ी उसके कानों में आवाज़ पड़ी है, मतलब वो अपनी मर्ज़ी से सुन रहा है ना म्यूज़िक, तो यहाँ पे भी हम लिसनिंग का वर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरह से आई एम ट्राइंग टू लिसन, मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब कोई आवाज़ अचानक हमारे कानों में पड़ी है लेकिन वो हमें सुनाई नहीं दी, तो फिर हमने उस आवाज़ पे फोकस किया, मतलब हमने सुनने की कोशिश की, तो यहाँ पे हम लिसन का वर्ड लगाएंगे। आई एम ट्राइंग टू लिसन, मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, लिसन के बाद अगर ऑब्जेक्ट आए, लिसन के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाते हैं हम, लिसन टू, ठीक है। लेकिन जिस तरह लिसन टू मी जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने इससे पहले टू लगाया। इसी तरह से म्यूज़िक जो है ये भी ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने म्यूज़िक से पहले टू लगाया, लिसन टू म्यूज़िक। और यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू लिसन, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने लिसन टू नहीं लगाया, ठीक है, टू यहाँ पे नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं हेयर और लिसन का। हेयर नो डिसीजन मेकिंग नो एफर्ट, हेयर जो है उसमें कोई डिसीजन नहीं किया जाता, कोई एफर्ट नहीं की जाती, मतलब ये बाय चांस हमारे कानों में आवाज़ पड़ती है तो उसको कहते हैं सुनना। और ये वाला जो लिसन है उसके लिए हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, फुल अटेंशन देते हैं, मतलब हम अपनी मर्ज़ी से अपने इरादे से उस आवाज़ को सुनते हैं, उस पर फोकस करते हैं। इसकी मिसाल इस तरह से है
ही कैनॉट हेयर द डॉग बार्किंग, वो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ नहीं सुन सका। बिकॉज, क्योंकि ही इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, वो म्यूज़िक सुन रहा था। अब देखिए, ही कैन नॉट हेयर द डॉग बार्किंग, यहाँ पे हमने हेयर का वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। हेयर का वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि डॉग बार्किंग जो हो रही थी, कुत्ते जो भौंक रहे थे, वो हमारी मर्जी से नहीं भौंक रहे थे, ठीक है। वो अचानक हमारे कानों में उसकी आवाज़ पड़ती है, इसलिए हम यहाँ पे हेयर का वर्ड यूज़ किया। बिकॉज ही इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, अब म्यूज़िक पे वो पूरा फोकस दे के म्यूज़िक को सुन रहा था, ठीक है। उसकी फुल अटेंशन, पूरी अटेंशन दे के वो म्यूज़िक को सुन रहा था, इसलिए यहाँ पे लिसनिंग का वर्ड आया है। मतलब जो चीज़ अचानक बाय चांस हमारी जो आवाज़ हमारे कानों में पड़े, उसके लिए हम हेयर का वर्ड यूज़ करते हैं, सिंपल। और जो हम अपनी मर्ज़ी से सुने या जिस पे हम फुली तवज्जो दें, मतलब कोई आवाज़ हमारे कानों में पड़ रही है लेकिन वो हमें सुनाई नहीं दे रही, जब हम उस पर फोकस करते हैं तो तब भी हम उसके लिए लिसन का वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब हम उस पर अटेंशन देते हैं। आई होप कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंग्लिश कानून को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।